हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। 28 अप्रैल यूपीएससी मेंस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं और ये क्वेश्चन पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, पंडिता रामाबाई के बारे में है और सोशल रिफॉर्मर रही हैं, एजुकेशनिस्ट। मॉडर्न हिस्ट्री में इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है। भारत के आधुनिक इतिहास में समाज सुधारक और शिक्षाविद पंडिता रामाबाई के जीवन और योगदान के लिए, ठीक है, 250 शब्दों में हमें आंसर लिखना है, ओके, कि क्या कंट्रीब्यूशन रहा है उनका, ओके, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर मैंने 2 लिंक भी शेयर किए थे, तो मैं आपको यहाँ पर ये तो नहीं बताने वाला क्या क्या पॉइंट हैं जो मेन है। लिंक शेयर किए हैं आपको। आंसर राइटिंग का एक्चुअल में जनरल मतलब ही ये है कि आपको किसी एक बड़े एडिटोरियल को, अगर आपके सामने कोई चीज़ लिखी है तो उनको छोटा कैसे करें, तो ये है, ठीक है। बस हम चेक करेंगे कि आपने किस तरह से लिखा हुआ है, ओके। जिसको देखना है आप इन लिंक को पढ़ सकते हैं, ठीक है, राइट। चलिए सबसे पहले ये कुछ क्वेश्चन है और कभी भी पर्सनालिटी बेस्ड होता है तो इंट्रोडक्शन में उनके बारे में पूरा बताते हैं, जैसा कि आपने बताया है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में आपने बताया है, पर मैं ये ट्राई करूँगा कि 250 अगर वर्ड्स का है तो इंट्रोडक्शन थोड़ा सा कम करें, ठीक है, राइट। 4 से 5 लाइन का इंट्रोडक्शन मोर देन इनफ होता है 250 शब्दों में। जब हम ऐसे लिखते हैं तब ऐसे में इतना इंट्रोडक्शन चलता है। तो सबसे पहले आपको इंप्रूवमेंट अपनी आंसर राइटिंग में ये करना है कि 250 शब्दों का जो भी चीज़ होगा आपको इतना बड़ा इंट्रोडक्शन उनका नहीं देना है। आपने शुरू कैसे किया है कि 23 अप्रैल 1858 को सोशल एक्टिविस्ट और एजुकेशनिस्ट पंडिता रामाबाई जन्मी थी। कर्नाटका प्रेजेंट, बॉर्न टू ए मराठी ब्राह्मण फैमिली, सी लर्नड Sanskrit from her father. She broke nearly every rule and tradition that confined the life of an upper caste Hindu woman. ठीक है, सी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बी अवार्डेड द टाइटल्स ऑफ पंडिता एज ए संस्कृत स्कॉलर। ठीक है, आपने पूरा दिया, पर ट्राई ये करना कि जो चीज़ें हैं उसको थोड़ा सा शॉर्ट करो, ठीक है। चलिए, कंट्रीब्यूशन क्या रहा, आपने कंट्रीब्यूशन के पूरे पॉइंट बताए हैं कि सी सजेस्टेड दैट टीचर्स बी ट्रेंड एंड वीमेन स्कूल इंस्पेक्टर बी अपॉइंटेड, प्रमोट वीमेन शुड बी एडमिटेड टू मेडिकल कॉलेज। तो इन्होंने तो कंट्रीब्यूशन में कुछ ये स्टैटिक पोर्शन रहता है। ये क्या रहता है? स्टैटिक पोर्शन। आपको देखो, आपको क्या करना है, पर्टिकुलर क्वेश्चन कैसे आते हैं वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, ठीक है। अब ये नहीं है कि पंडिता रामाबाई के बारे में ही क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है। अब होता क्या है कि हमारा क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखो क्वेश्चन ये होता है जैसे महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर की आइडियोलॉजी पर क्वेश्चन आ जाते हैं कि किस तरह से हमारे आज़ादी दिलवाने में इन दोनों की आइडियोलॉजी कैसे भिन्न थी, ठीक है। हालांकि फिर कंक्लूजन में कैसे कंक्लूड कर दो कि भिन्न थी बट इनके विज़न सेम थे, ठीक है, कॉमन अप्रोच थी, राइट। अप्रोच अलग अलग थी पर विज़न सेम था, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मेरा ये एम ये है, इस ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको इस पूरे क्वेश्चन को बताने का मतलब ये है कि पर्सनालिटी बेस्ड है। हम क्या करेंगे, मेंस आंसर राइटिंग ऐसी होती है कि आपको पहले से प्रिपेयर करके ले जानी पड़ती है। तो कुछ ऐसी पर्सनालिटी, महात्मा गांधी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, B.R. अम्बेडकर हैं, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, तो कुछ 6 या 7 से लेकर 10 पर्सनालिटी तक हम उनके बारे में कर लेते हैं कि इनका ये कंट्रीब्यूशन रहा है। ये तो स्टैटिक पोर्शन होता है, ठीक है। फिर होता है कुछ ऐसे होते हैं जो करंट अफेयर होते हैं, जैसे 100वीं वर्षगांठ है उनकी, या 150वीं है, ठीक है, या 75वीं है, 25वीं है, 50वीं है। तो जो करंट में रहते हैं ना उनको, तो टोटल मिला के हमारे 15 से लेके 20 पर्सनालिटी होती है जिनके बारे में हमें मेंस के लिए प्रिपेयर करना होता है, ठीक है। तो चलिए, आपने ये लिखा है, सी वॉज ट्रांसलेटेड द बाइबल इनटू मराठी इन 1898। सी फाउंडेड स्कूल फॉर चाइल्ड विडोज इन पुणे कॉल्ड शारदा सदन, ठीक है। तो यही चीज़ है। अवार्ड्स और ऑनर्स कौन से मिले उनको, ये आपने लिखा है और फिर कंक्लूज़न दिया है, ठीक है, ओके। चलिए, एक हिंदी माध्यम का करते हैं स्टैटिक पोर्शन के बेसिस पे। ये हिंदी माध्यम की कॉपी है। तो आपने यहाँ पर लिखा है पंडिता रामाबाई। देखिए, हाँ, ये 4 से 5 लाइन इनफ है, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन ये ऐसा लिखे हैं, कोई बड़ा सा पैराग्राफ नहीं रखना है आपको। पंडिता रामाबाई सरस्वती का जन्म 23 अप्रैल 1858 में महाराष्ट्र में हुआ था। ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के कारण तथा अपने पिता संस्कृत विद्वान के सानिध्य में संस्कृत भाषा की विदुषी बनी, ठीक है। तो फिर आपने जीवनी, तो आपने अंडरलाइन किया होगा, भारत के आधुनिक इतिहास में समाज सुधारक और शिक्षाविद के जीवन तथा योगदान का वर्णन करें। उनके जीवन का, उनकी जीवनी कैसे रही,
ठीक है। माता पिता की मृत्यु के बाद उन्हें पिता की विरासत से आगे बढ़ाया गया। ठीक है। आपने विवाह के बारे में, उनके बारे में बताया। इंग्लैंड जाकर अध्ययन किया गया, ईसाई धर्म अपना लिया गया। तो इससे उसका सेकुलरिज्म झलकता है इनसे। ठीक है। इससे क्या है, सेकुलरिज्म में जो है झलकता है। महिला शिक्षा व समानता की पोषक रामाबाई, इन्होंने विमेन एम्पावरमेंट में, विमेन एजुकेशन पर काम किया। ठीक है। फिर आपने योगदान बता दिया कि योगदान क्या है। भारत की पहली फेमिनिस्ट रूढ़िवादी को इन्होंने, रूढ़ जो होता ना कि कुछ ऐसे अभी भी बुजुर्ग हैं या समाज में अभी भी ऐसे लोग हैं जो रूढ़िवादी सोच रखते हैं, यानी कि जैसे महिलाएं ही किचन में काम करेंगी या महिलाएं ही झाड़ू पोछा करेंगी। तो इस पूरे इतना जो लोगों के मन में विचार थे, इसको तोड़ के इन्होंने मतलब एक रूल ब्रेक किया, राइट। महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देने की बात की इन्होंने। पुणे में अपने स्कूल्स खोले, जो सबसे बड़ी बात है। अब एक ये बात आती है कि चलिए ऐसे क्वेश्चन का आप लिख तो लेंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में मैं ये देखना चाहता हूँ आप लोगों का कि पर्टिकुलर आप लिखते कैसे हैं। ठीक है। पर्टिकुलर आप लिखते कैसे हैं वो सबसे ज़्यादा मैटर यहाँ पर करता है। ठीक है। लिखते कैसे हैं मतलब कि जो जो पॉइंट हैं वही मेंशन कर रहे हैं, जो जो क्वेश्चन पूछा है। जैसे आपने इंट्रोडक्शन दिया, अब इसमें मैं क्या चेक करूँगा आपका, ऐसा नहीं कि पॉइंट में ये इन्होंने स्कूल खोला या इसने, ये स्टैटिक पोर्शन है, ये सभी का कॉमन रहता है, कोई ऐसा नहीं कि कोई डिफरेंट नहीं लिख सकता इसमें। ठीक है। तो आपने इंट्रोडक्शन दिखा, मैं ये चेक करूँगा आपका इंट्रोडक्शन सभी लोगों के लिए अप्लाई होता है। ठीक है। पॉइंट मैं आज किसी के नहीं नोट डाउन कर रहा हूँ। फिर आपने स्पेस दिया, फिर आपने जीवनी बता दी जो कि पूछी गई थी, फिर आपने कुछ पॉइंट बता दिए। ठीक है, डैश करके। फिर आपने योगदान, ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं, आपने योगदान बताया। फिर जो अंडरलाइन करनी है वो बताया। रूढ़िवादिता को भी अंडरलाइन कर सकते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ओके, मुक्ति मिशन। फिर आपने स्पेस दिया, फिर आपने कंक्लूजन दिया। तो कहने का मतलब, ये क्वेश्चन देने के पीछे रीज़न ये था कि पर्सनालिटी बेस्ड हमें 15 से 20, अब मैंने आपके माइंड में डाल दिया कि हाँ, अब जब मेंस आएगा ना तो आपके माइंड में होगा कि 15 से 20 पर्सनालिटी तो मुझे अपने बॉक्स में लिख के ही ले जानी है, अपने बॉक्स में प्रिपेयर करके ले जानी है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ें जो हमें रटना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं होता कि हम सॉल्यूशन सुझा रहे हैं। देखो ये क्वेश्चन कितना अलग है, अगर आप जब तक करते आए हो ना, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अलग है कि यार सभी में तो सॉल्यूशन पूछते हैं। सॉल्यूशन आप बना सकते हैं एक तरीके से कि रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करना चाहिए, कोरल रीफ्स को कंजर्व करेंगे, हम क्लाइमेट चेंज से लड़ना है, यूएसए की मदद ले सकते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें होंगी। बट ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहते हैं, तो ये सडन आप बना ही नहीं सकते हो, आपके मन में कुछ होगा ही नहीं, उनके बारे में कैसे बनाओगे, है ना। तो इसीलिए मैंने ये अप्रोच बता दिया, अपने माइंड में भी आपको लोगों को डाल दिया है कि हम 15 से लेकर 20 पर्सनालिटी के बारे में करके ले जाएंगे। ठीक है, कि इन्होंने ये चीज़ें की, ये रटने वाला है एक्चुअल में, जिसे बोलते हैं ना रटने वाले क्वेश्चन, वो पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, और आधे से ज़्यादा बच्चे इसमें मात खाते हैं। आप लिख के ले लो, अगर टॉपर आगे बढ़ रहा है तो वो प्रिपेयर करके ले गया है। ठीक है, आप कहोगे सर मुझे पता कैसे चलेगा, मैंने बता दिया कैसे पता चलेगा। स्टैटिक 10 करंट वाले, जिसकी 25वीं वर्षगांठ 50वीं वर्षगांठ, वो करंट अफेयर में खुद ही आते रहता है, तो उतना ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं है। बाकी मेंस से पहले तो मैं आपके लिए एक लिस्ट बना दूंगा जो पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं कल।